Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि साधारण ब्याज से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ओमआर पेपर पर किस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे, कैसे उसको नियम है, क्या क्या नियम दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास ये ओमआर शीट रहेगा। तो ओमआर शीट में क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन रहता है और 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपके पास बच्चों ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन में आपको देखते हुए जो भी एक घेरा लगाएंगे, 1 नंबर को घेरा लगाएंगे या 2 नंबर को लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए किस तरह से इसको बनाएंगे। बच्चों देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन रहता है 1 नंबर में 20 रुपया, 2 नंबर में 25 रुपया, 3 नंबर में 40 रुपया और 4 नंबर में 60 रुपया है। तो बच्चों आपके पास इस तरह से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और ये 1 नंबर है, तो आपके पास 1 नंबर है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी और डी। इस तरह से आपके पास ओमआर पेपर में ऑप्शन रहेगा। तो इसको पहले बनाएंगे बच्चों। जब इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। बच्चों ध्यान रहे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये देखेंगे 400 रुपया जो आपको अधिकतम मूल्य दिया रहे तो वो आपका मूलधन होता है। तो यहाँ देखिए निकालेंगे मूलधन। मूलधन क्या होता है आपका, मूलधन आपका 400 रुपया हो गया। उसके बाद क्या कहता है 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, ये दर आपको कहा गया, दर कितना है, दर आपका 5% कहा गया। और उसके बाद क्या कहता है समय कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, समय आपका कितना है, 3 वर्ष दिया गया। अब कहता है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे आप, सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। या तो इंग्लिश में लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू पी गुना आर गुना टी लिखते हैं, प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट लिखते हैं, बाय 100 लिखते हैं। तो अब यह मूलधन आपके पास है, मूलधन कितना है 400 रुपया है। तो यहाँ आप 400 रुपया लिख लीजिए, गुना लिखिए समय कितना है, समय आपका 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख लीजिए। दर कितना दिया है, दर आपका 5% है तो यहाँ लिख लीजिए 5 और बटे कर दीजिए 100। अब ऊपर नीचे जहाँ जहाँ कटे इसको कटा दीजिए, 0 0 कट गया। अब गुना कर दीजिए, अब ये नहीं कटेगा तो 4 या 12 12 60। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, 60 रुपया हो गया। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, 60 रुपया आपका ऑप्शन आपके पास 4 नंबर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 का 4 नंबर यानी डी नंबर आपका ऑप्शन है, इसको घेरा लगाएंगे, इस तरह से कलर करना है। आपको काला बॉल पेन लेके एग्जाम हॉल जाना है और वहाँ पर इस तरह से इसको काला करना है। तो ये करने के बाद अब बाकी को 3 को छोड़ दीजिएगा, 3 आपका गलत है। इस तरह से बच्चों एग्जाम हॉल में आप प्रैक्टिस करके घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए हैं और एग्जाम हॉल में आप इसी तरह से गोल घेरा को लगाएंगे, समझ के लगाएंगे और जहाँ तहाँ इसको लगाते लगाते इसको बाहर नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। आइए बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपका क्या है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्षों में होगा। यानी आपको क्या कह रहा है, ये ब्याज निकालना है। तो ब्याज को कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो क्या क्या लिखा जाएगा, यहाँ से मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, मूलधन आपका 600 रुपया है तो यहाँ लिख लीजिए आप 600 रुपया हो गया। और ये 8% जो हुआ आपका, ये आपका दर हो गया तो यहाँ लिखिए 8% हो गया। समय कितना कह रहा है, समय आपका 5 वर्ष का रहा है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ये देख रहे हैं ब्याज निकालना, तो क्या निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिखेंगे। मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 600 है तो यहाँ पर मूलधन आप 600 लिख लीजिए। समय कितना है, 5 वर्ष है तो समय 5 वर्ष लिख लीजिए। और दर कितना है, 8% है तो यहाँ 8 लिख लीजिए और बटे में 100 लिखेंगे क्योंकि आपका सूत्र में 100 लिखा हुआ है। बच्चों अब जहाँ जहाँ कटे उसको कटा दीजिए, ये देखिए कट गया। अब क्या करेंगे, 6 पंचे 30, 1 2 3 तीनों अंक को गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो गया और 8 को गुना करेंगे तो 240 रुपया हो गया। तो आंसर आप देखेंगे 240 रुपया कहाँ है, ये 4 नंबर आपका ऑप्शन है। बच्चों इस तरह से इसको बनाएंगे। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ आपको क्या पूछा गया,
किस धन का यानी मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, आइए सूत्र को देखते हैं। बच्चों देख रहे क्या है कि मूलधन बराबर 100 गुना ब्याज बटे समय गुना दर होता है। जब आपको धन निकालने के लिए कहे तो धन का मतलब होता है मूलधन निकालिए। तो मूलधन कैसे निकालते हैं इस सूत्र को याद रखेंगे। तो यहाँ लिखिए बच्चों क्या है, 100 यहाँ है तो 100 आपको सूत्र को लिखना है यहाँ पर 100। ब्याज का मतलब है परसेंट या 5 वर्ष या 900 क्या होगा आप जल्दी से बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ ब्याज 900 रुपया होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्याज आपका 900 रुपया होगा। और समय कितना का रहा है, 5 वर्ष का रहा है तो यहाँ 5। अब यहाँ क्या कह रहा है, आपका दर का रहा है तो दर कितना हो गया, 5 लिखेंगे यहाँ पर। और जब दर 5 लिखे अब यहाँ क्या आएगा, तो देखिए 100 आपका ये सूत्र है तो यहाँ सूत्र 100 लिखे, गुना लिखिए। ब्याज कितना का रहा है, 900 रुपया होगा, ब्याज 900 रुपया होगा तो ब्याज की जगह 900 लिखिए। समय कितना का रहा है, 5 वर्ष तो 5 वर्ष लिखिए। दर कितना का रहा है, परसेंट 5%, ये दर हो गया तो ये लिखिए। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से कटा दीजिए। कितना हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। आप क्या करेंगे, 5 चौक 20 कर दीजिए। अब क्या हो गया, 900 और 4 को गुना कीजिए, कितना होगा, 9 चौक 36, 360 रुपया होगा। बच्चों यही आपका आंसर हो गया, यानी मूलधन आपका कितना है, 360 रुपया आपका मूलधन होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट आप अवश्य करेंगे। बच्चों देख रहे क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया होगा। तो आपके पास ऑप्शन है 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा लिख रहे हैं या आप नेतरहाट की प्रवेश परीक्षा लिख रहे हैं या किसी भी तरह की एग्ज़ाम को आप लिख रहे हैं, ये सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों अच्छी तरह से ध्यान से समझिए कि कहाँ किस तरह से सूत्र को उपयोग किया जाता है और आंसर को निकाला जाता है। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया होगा। तो ये सूत्र से बनाएंगे, समय इक्वल टू 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, अच्छी तरह से देखिए और समझिए। तो यहाँ 100 जो लिखा है तो ये सूत्र है तो 100 आपको लिखना है और ये ब्याज है। ब्याज कहाँ पर है, ब्याज 120 रुपया होगा तो यहाँ लिख दीजिए आप 120 रुपया आपका है। और ये मूलधन कह रहा है, मूलधन आपका 400 रुपया होगा तो यहाँ पर आप 400 लिख दीजिए। और कह रहा दर का मतलब परसेंट में देना है, कितना है, 5% हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ऊपर नीचे से गुना कीजिए, कहाँ का गुना कटेगा, कटा दीजिए इसको। ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ बच्चों कैसे कटाएंगे, अब ये 4 तिया 12 कटाएंगे, 4 और 3, 4 तिया 12 कट गया। ये 0 है तो 0 यहाँ बैठा दीजिए, कितना हो गया, 4 तिया 12 हम कटा दिए। अब ये क्या होता है देखें, अब ये 5 और 30 है, 5 और 30 में जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 5 6 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष आपका ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आंसर है, आंसर आपका 4 नंबर में है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ में नहीं आया, पुनः एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों। आपको क्या है, कितने समय में, यानी आपको समय को निकालना है। तो समय निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर होता है। तो 100 ये जो सूत्र है, सूत्र में आपको बैठा देना है, आपका हिसाब कंप्लीट ढंग से आप बना लेंगे। तो 100 आपको यहाँ लिख दीजिए, ये गुना है, गुना भी लिखिए। ब्याज का रहा है परसेंट में तो यहाँ परसेंट आप लिखेंगे, कितना ब्याज का रहा है, ये आपका परसेंट जो हुआ ये आपका रेट होता है, ये परसेंट में रेट होता है जो कि यहाँ 5% लिखे। और ये कह रहा है क्या, ब्याज 120 रुपया होगा, यानी ब्याज आपका 120 रुपया हो गया। और ये क्या कह रहा है, ये आपका मूलधन कह रहा है। और बाकी को आप कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 14,500 रुपया पर 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा, आपको निकालना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपके क्या कह रहा है कि 3 मास साधारण ब्याज क्या होगा, यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या होता है आप जान रहे हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। इस बात को जानते हैं। अब आपके पास क्या है, मूलधन कह रहा है तो ये आपका बच्चों ये मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर आप मूलधन को लिख लीजिए अच्छी तरह से। समय कितना कह रहा है, समय आप देख रहे हैं कितना, मास की दर से
कितना 3 मास, ये जो कह रहा है 3 मास, ये आपका समय हो गया तो 3 मास लिख लीजिए। और दर कितना कह रहा है 3 पैसे, यहाँ 3 पैसे लिख लीजिए और बट्टे में क्या करेंगे 100 लिख लीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसको गुना कर लीजिए। ये 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। कितना गुना करेंगे 145 गुना 3 और गुना 3। जब 145 और 3 को गुना करते हैं आंसर कितना आता है आपका 1305 रुपया आता है। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। बच्चों इसे पुनः एक बार अच्छी तरह से देख लें। क्या कहता है कि ब्याज निकालने के लिए कह रहा है तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये आपका बच्चों ये फार्मूला है और इसी फार्मूला पर आप इसे लगा दीजिए और बाकी को लिख दीजिए और जहाँ कटेगा उसको कटा दीजिए, जहाँ भाग लगेगा उसको लगा दीजिए। तो आपका आंसर 1305 रुपया आ जाएगा। तो 1305 रुपया आंसर आपका कहाँ है, ये देख रहे हैं आपका 4 नंबर ऑप्शन आ गया। तो ये आपका ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। इस तरह से बच्चों बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे। बच्चों देख रहे क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या है कि रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो क्या कहता है, तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी होगी, वो इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है कि 500 रुपया बैंक से उधार लिया और 6% की दर से उसे वार्षिक रूप से उसको देना है। तो कितने 3 वर्षों में, समय कितना है 3 वर्षों में। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर वो ब्याज कितना होता है, उसके बाद वो कितना लौटाएगा, इसको समझना है ना। चलिए सर्वप्रथम इसको ब्याज निकाल लेते हैं। क्या देखना, लिखेंगे यहाँ पर ब्याज बराबर लिखिए मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बच्चों आप क्या करेंगे, मूलधन कितना आ गया आपका 500 रुपया है, 500 रुपया लिख लीजिए। समय कितना का रहा है, समय आपका यहाँ देख रहे हैं 3 वर्ष है तो यहाँ 3 वर्ष लिख लीजिए। और समय क्या कर रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ दर कितना कर रहा है 6%, तो यहाँ 6% लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ 100 है तो यहाँ पर 100 लिख लीजिए। अब बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए और सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मिलाएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे 5, 3 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो गया 90 हो जाएगा आपका। तो 90 यहाँ लिख लीजिए। क्या 5 तिया 15, समझिए 5 तिया 15, 15 छक्का 90 रुपया हो गया। तो ये 90 रुपया आपका क्या आया, ये 90 रुपया ब्याज आ गया। अब बच्चों इसके आगे में क्या कह रहा है कि मिश्रधन हमको निकालना है ना। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। लिखेंगे मिश्रधन इक्वल टू मूलधन जोड़ ब्याज, ये लिखेंगे। तो आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन 500 रुपया है तो यहाँ पर लिखिए 500 रुपया। ब्याज कितना आ गया आपका 90 आ गया तो यहाँ 90 लिख लीजिए और दोनों को बच्चों जोड़ दीजिए। कितना हो गया 590 रुपया हो गया। तो यही तो आपका आंसर है। क्या नहीं समझ में आया, पुनः एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या करा कि रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। 500 रुपया वो उधार लिया, रेट कितना ले रहा है 6% वार्षिक की दर से वो इंटरेस्ट लेगा। कितने साल 3 वर्ष तक, 3 वर्ष में उसको कितनी राशि लौटानी होगी। तो सर्वप्रथम यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, आप अगर बैंक से इसी तरह लोन लिए हैं, उधार लिए हैं, तो आप अपना कैलकुलेशन घर में भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, पहले ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज कितना होता है, तो ब्याज जब आप निकालेंगे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिखेंगे। तो आप इस तरह से सजा के जब लिखेंगे तो आपका जो कटा के बचेगा तो ये आपका ब्याज हो जाएगा। और ब्याज निकालने के बाद जब हम राशि को जब चुकता करेंगे, जब राशि को किसी को बैंक में देंगे तो वहाँ क्या होता है, मूलधन भी देना पड़ता है प्लस ब्याज भी देना पड़ता है। उसको क्या कहते हैं, उसको मिश्रधन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन आपका 500 रुपया है, 500 लिखिए, प्लस ब्याज आपका कितना आया 90 रुपया। तो 500 और 90 को जोड़िए, 590 रुपया हो गया। तो ऑप्शन आपका कहाँ है बच्चों, आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन 3 नंबर सही हो गया। इस तरह से बच्चों ऑप्शन को चूज करेंगे और लिखेंगे आप। बच्चों क्वेश्चन देख रहे क्या है, कितने समय में 800 रुपया का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या करे, कितने समय में, तो आपको समय निकालना है ना। समय को निकालेंगे, समय का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, आइए जल्दी से देख लीजिए। तो ये देख रहे क्या, समय इक्वल टू 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर। ये बच्चों आपका सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये सूत्र पर आप इस सब को ढाल दीजिए अच्छी तरह से, तो आपका हिसाब बन जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 आप लिख लीजिए। ब्याज कह रहा है, कितना कह रहा है
800 रुपया का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा आपका 160 रुपया है, तो यहाँ 160 लिख लीजिए। अब मूलधन कह रहा है, मूलधन कितना है 800 रुपया है, तो यहाँ पर 800 लिख लीजिए। और दर कितना कह रहा है, दर अब देख रहे हैं 4% की दर से कह रहा है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। बच्चों अब कहाँ कहाँ कटे, इसको कटा दीजिए जल्दी से। ये 2 जीरो खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 20 हो गया यहाँ पर। आप क्या करेंगे, 4 और 20 को कटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया बच्चों। तो 5 वर्ष आपका आंसर कहाँ है, ये देखिए आपके पास 4 नंबर आंसर आपका 5 वर्ष हो गया। बच्चों देखेंगे अगर आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन यदि आ जाए इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास ऑप्शन रहेगा A B C D। तो ये 4 नंबर ऑप्शन यानी डी नंबर में आया, तो आप इसको कलर करेंगे इस तरह से, पूरा कलर कर दीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका आंसर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप बनाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब है। बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 8 नंबर है। प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपया उधार लेता है और यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो आपके पास आंसर है 330 रुपया होगा कि 1830 रुपया होगा कि 1860 रुपया होगा कि 1900 रुपया होगा। तो बच्चों इसे कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए जब बैंक से कोई भी ऋण उधार लिया जाता है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसका आप ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकालने के बाद जितना मूलधन होगा ब्याज में उसको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको अच्छी तरह से बनाते हैं और समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। लिखेंगे बच्चों, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 लिख लेंगे। अब आपके पास देखिए कि मूलधन कहाँ है, मूलधन आपका 1500 रुपया है, तो आप यहाँ 1500 रुपया लिख लीजिए। समय कितना कह रहा है, समय 2 वर्ष कह रहा है तो 2 वर्ष लिख लीजिए। दर कितना कह रहा है, 11% कह रहा है तो 11 लिख लीजिए, बटे 100 लिख लीजिए। बच्चों अब ध्यान रहे ऊपर नीचे से कटाया जाता है, इसको कटा दीजिए, कट गया। अब 15, 2 और 11 को गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 30 11 333 हो गया। बच्चों ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे, उसकी राशि मिश्र धन को निकालना होगा, तो मिश्र धन भी निकालते हैं। आइए देखते हैं, लिखेंगे मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 1500 रुपया है, यहाँ 1500 रुपया लिख लीजिए और ब्याज कितना आ गया आपका 330 रुपया आ गया, तो 330 रुपया लिखिए। 1500 और 330 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1830 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन 2 नंबर में लिखा हुआ है 1830 रुपया। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों जब भी बैंक से कोई भी राशि उधार ली जाती है, आप कितना लौटाएंगे, उसका इंटरेस्ट कितना है, किस तरह से लिया जाता है, कितने वर्षों में लौटाएंगे, तो इस मेथड का यूज करके आप बच्चों अपना अभी इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या है कि कितने समय में 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या कहा रहा है, कितने समय में, यहाँ दिया कितने समय में, तो समय को फाइंड आउट करना है। तो समय का फार्मूला को आप जान रहे हैं, आइए देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, समय निकालने के लिए कहा रहा है, यहाँ देख रहे हैं आपका कहा रहा है समय को निकालिए। तो समय को निकालेंगे, तो समय निकालने के लिए 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर ये लिखेंगे और अब इस पर क्या करेंगे, इस पर इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो लिखेंगे बच्चों क्या इसमें देखेंगे, 100 यहाँ पर सूत्र है तो लिखेंगे 100 और ब्याज क्या कह रहा है, अब देख कितने समय में 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा। तो इसको सजाइए और अच्छी तरह से लिखेंगे। बच्चों क्या करेंगे, यहाँ देखिए अच्छी तरह से 100 यहाँ लिखना है और ब्याज आपका कितना है 180 रुपया कह रहा है, क्या कह रहा है 180 रुपया हो जाएगा। 5% की दर से कितना हो जाएगा 180 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। और मूलधन क्या है, मूलधन आपका 900 रुपया है तो 900 लिखिए और रेट क्या कर रहा है, दर 5% है। बच्चों इसे आप कटाइए अच्छी तरह से, आप प्रैक्टिस कीजिए कैसे इसको कटाएंगे। चलिए इसको देखिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18 कटा देंगे इसको और यहाँ 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा बच्चों और यहाँ कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी आपका 4 वर्ष बच्चों ये आपका
आंसर होगा। इस तरह से बच्चों बनाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, 10 नंबर है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपया का ब्याज 175 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, कितने समय में कह रहा है ना, तो समय को निकालेंगे। तो समय को निकालने के लिए क्या करते हैं आप बच्चों देख लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर 100 गुना ब्याज और क्या करते हैं, मूलधन गुना दर लिखते हैं बच्चों। अब इस पर जो लिखते हैं, इस पर इसको सजा देते हैं अच्छी तरह से। बच्चों इसको लिखेंगे, आप सजा के लिख दीजिए ना, 100 है, यहाँ 100 लिख लीजिए। ब्याज कितना कह रहा है, 175 रुपया हो जाएगा ना, तो 175 लिख लीजिए। अब मूलधन का ये कह रहा है, मूलधन कितना है, 700 रुपया, यहाँ लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, दर कितना कह रहा है, 5% है, तो 5% लिख दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 2 जीरो को कटा दीजिए। अब 175 में 35 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आपका कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 बचे 35 को कटा दीजिए, कितना हो गया, ये 5 जो आ गया बच्चों, ये आपका 5 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए बच्चों, आपका 3 नंबर आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों इसको बनाएंगे। आपका क्वेश्चन रहता है कि कितने समय में, यदि समय कहा है तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि समय इक्वल टू क्या होता है, यहाँ 100 खाली दे देगा, कहेगा गुना ब्याज बटे मूलधन गुना दर। तो बच्चों ध्यान रहे, फॉर्मूला को, सूत्र को भी याद रखिएगा। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आइए कुछ कमेंट में क्वेश्चन देते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितने समय में 1200 रुपया का साधारण ब्याज 288 रुपया होगा यदि ब्याज की दर 8% हो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं, कितने समय में 800 रुपया का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। बच्चों ये 3 क्वेश्चन को देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए कि आपका आंसर क्या आया, आप किस तरह सीखे बच्चों, आप कितनी जानकारी आपकी हुई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होने जा रही है। कौन सा एग्ज़ाम, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो कि अगर आप बच्चों इस परीक्षा में अच्छी तरह से आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा और वहीं पर बच्चे अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और आनंद मनाएंगे। और अच्छी तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तभी तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ना। इसलिए बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मन लगाकर पढ़ाई करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जवाहर नवोदय विद्यालय मैथ से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आपको अपडेट की गई है। वहाँ से जाके देखें, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियो को देखें। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801317372 पर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अर्जेंट में आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।